Good morning, children. Class 6, SST, History, Chapter 2, The Earliest Societies, Part 1. According to the scientists, वैज्ञानिकों के अनुसार the Earth is about 4.5 billion years old. पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है. In comparison to the history of the Earth, अगर पृथ्वी के इतिहास के साथ तुलना करें तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज मानव का अस्तित्व पृथ्वी पे काफी नया है. हाउ एंड व्हेन ह्यूमन फर्स्ट अपीयर्ड इज अ पजल. कैसे और कब इंसान यहाँ पे दिखा, ये एक पहेली है. मैन वॉज एन एप अबाउट 500,000 years ago. इंसान बंदर था आज से 5 लाख साल पहले. The evolution of man took many years. इंसान का विकास होने में काफी लंबा समय या काफी समय लगा. After thousands of years, 1000 साल के बाद, man changed from a primitive man to a civilized man. 1000 साल के बाद आदि मानव से सभ्य मानव में इंसान का विकास हुआ या इंसान बदला. इंसान 1000 साल बाद आदि मानव से सभ्य मानव में बदला. The age in which the earliest human beings lived is called the prehistoric period. जिस समय में आदि मानव रहा करते थे, उस काल को पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कि कोई लिखित वर्णन नहीं है. प्री हिस्टोरिक मतलब जहाँ से हमें हिस्ट्री लिखित रूप में या कहीं पे वर्णन है उसका. जिस काल का हमारे पास कोई वर्णन नहीं है, उसको हम लोग इतिहास के पहले का समय बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड. द स्टडी ऑफ मैन्स फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी. इंसान के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास जो हुआ, उस अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. मानव अध्ययन का विज्ञान, मानव अध्ययन का विज्ञान. द स्टोन एज, पत्थर का काल या पाषाण युग, इसको पाषाण युग भी हिंदी में बोलते हैं. द पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन स्टोन टूल्स केम टू अस इज नोन एज द स्टोन एज. इतिहास का वो काल जिस समय पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे पाषाण काल कहते हैं. द स्टोन एज लास्टेड अ वेरी लॉन्ग पीरियड. ये पत्थर का काल जो था, ये काफी लंबे समय तक चला. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. इस काफी लंबा समय था, इसकी वजह से इसको भी 3 हिस्से में बांट दिया गया. पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. पैलेलिथिक एज में, जिसको हम लोग पूरा पाषाण बोलते हैं, मतलब शुरुआत का पाषाण काल. मेसोलिथिक एज मतलब पाषाण काल का वो मध्य भाग, और नियोलिथिक एज मतलब आधुनिक पाषाण काल. ड्यूरिंग ईच स्टेज, हर चरण में, मैन यूज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टूल्स. इंसान जो है एक खास तरह के औजार का इस्तेमाल करता था. एंड इन स्टेज ही मेड सम प्रोग्रेस. और हर चरण में उसने उन औजारों में काफी सुधार किया. एज द टाइम एडवांस्ड, जैसे जैसे समय बीता, द टूल्स बिकेम लाइटर. औजार जो थे वो हल्के होते चले गए. स्मॉलर, छोटे होते चले गए. स्मॉलर इन साइज, आकार में छोटे होते चले गए. एंड स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन, और उनसे मतलब किसी खास काम के लिए उनको बनाया जाने लगा. वो काफी कुशल हो गए किसी एक खास काम के लिए. ये पत्थर के औजार खुदाई में मिले हैं हमें, तो इससे पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे, वो किस तरीके से रहते थे, क्या क्या करते थे,
कौन सा औजार इस्तेमाल करते थे, ये खुदाई में मिलने से हमें उनके बारे में पता चला है। तो दीज आर टूल्स ऑफ द स्टोन एज, स्टोन एज के ये औजार है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, फैक्ट्री साइट्स आर प्लेसेस वेयर अर्ली मैन वाज एबल टू फाइंड गुड क्वालिटी stones and make his tools and weapons। फैक्ट्री साइट जो है, साइट्स जहाँ है, वहाँ पे पाया गया है कि इंसानों को अच्छे प्रकार के पत्थर मिल जाते थे जिनसे वो औजार या पत्थर बनाते थे। अब आते हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल या पुराना पत्थर का ये समय काफी लंबा समय है। ये करीब ईसा मसीह के 5 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल तक चला था। ये काफी लंबा समय था। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अर्ली टाइम्स टिल अबाउट 10,000 BC। शुरू से लेके 10,000 BC, मतलब ईसा मसीह के 10,000 साल पहले तक ये चला है समय, ये काल चला है। दैट इज टिल अबाउट 12,000 years ago, मतलब 10,000 BC, मतलब ईसा मसीह के पहले 10,000 साल, और ईसा अभी हम जो इस काल में रह रहे हैं 2000 है, मतलब 2000 मतलब ईसा मसीह के बाद 2000 साल। तो 10,000 ईसा मसीह के पहले और 2000 ईसा मसीह के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 12,000 साल के आसपास, 12,000 साल पहले तक ये पाषाण काल चला। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली, इसको लोअर भी बोलते हैं, मिडिल बीच का मध्य, एंड लेट जिसको अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो ये इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुराना अर्ली प्रारंभिक जिसको लोअर बोलते हैं, निचला, मिडिल जो मध्य का हो गया, और लेट मतलब बाद का, मतलब जो ऊपर का बोलते हैं, ऊपर का पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पूरे काल में इंसान जो है पत्थर का औजार इस्तेमाल करता था। हंटर, अब उस काल में खेती वगैरह होता नहीं था, और वो एक जगह पे रहता नहीं था, वो अपने खाने की तलाश में लगातार घूमता रहता था। तो वो ज्यादातर क्या करता था कि हंटिंग करता था, वो हंटिंग करके ही खाता था। तो वो हंटर की जिंदगी जीता था। वो देखते हैं, द ओल्ड स्टोन एज मैन वॉन्डर्ड अबाउट प्लेस टू प्लेस मेनली इन सर्च ऑफ फूड। पुराने पाषाण काल के जो लोग थे, इंसान थे, वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में। सो ही वॉज नोन एज ए नोमैड विच मीन्स वॉन्डर। इसी की वजह से उसे यायावर के तौर पे जाना जाता था, जिसे हम लोग घुमंतू भी बोलते हैं। He moved in groups to protect himself from wild animals। वह समूह में घूमता था क्योंकि वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सके, ताकि वो अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रख सके। The Paleolithic man prepared stone tools to protect himself from wild animals। Paleolithic मानव जो था वो क्या करता था, पत्थरों का औजार बनाता था ताकि वो अपने आप को जंगली जानवर से सुरक्षित रख सके। He also used stone tools for hunting animals। उसने जानवरों को मारने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल किया। चॉपिंग मीट को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, कटिंग वुड लकड़ी काटने के लिए, एंड डिगिंग और खुदाई करने के लिए। द टूल्स वेर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स। इन औजारों को कोर जो मेन होते थे, या फिर फ्लेक टूल्स, या दूसरे काम मतलब दूसरे और काम करने होते थे, वो फ्लेक टूल्स कहते थे। जैसे भाले वाले हो गए, वो फ्लेक टूल कहते थे। He ate roots, वह जड़ खाता था, सीड्स बीज खाता था, एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, और पौधों के फल खाता था, एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों के जड़ खाता था, बीज खाता था और फल खाता था। दैट ग्रीन नेचुरल,
जो प्राकृतिक रूप तौर पे पैदा होते थे उन्हें वो खाता था। He had no idea of growing, उसे थोड़ा भी आइडिया नहीं था या उसको ज्ञान नहीं था कि कैसे सब्जियां या फल उगाए जाते हैं। उसे फल और सब्जी उगाने का ज्ञान नहीं था। He did not know how to do farming, उसे पता नहीं था कि खेती कैसे करते हैं। The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire. सबसे बड़ा इस काल में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था उसका, जो उसे प्राप्त हुआ, वो था कि दुर्घटनावश उसने आग का आविष्कार कर दिया। इस काल में उसकी उपलब्धि जो थी मानव की, वो ये थी कि उसने दुर्घटनावश आग का आविष्कार कर दिया। बाई रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर, दो पत्थरों को रगड़ने की वजह से, एक दूसरे से रगड़ने की वजह से आग एक्सीडेंटली आग का उसने आविष्कार किया। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन दी कोल्ड वेदर, आग ने सिर्फ उसे जाड़े के समय में गर्मी ही प्रदान नहीं की, बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, और इसके साथ ही लेकिन साथ में जंगली जानवरों से भी उसकी सुरक्षा की, इंसानों की सुरक्षा की। इन प्री हिस्टोरिक पीरियड द टूल्स एंड वेपन्स वेयर मेड ऑफ स्टोन्स, पूरा ऐतिहासिक काल में जो औजार और हथियार बनाए जाते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज, इसलिए इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। ही लैक्ड परमानेंट होम, उसका एक कोई अस्थायी घर नहीं था। फॉर ए लॉन्ग टाइम मैन हैड बीन ओनली अ फूड गैदरर, और लंबे समय तक इंसान जो था वो अपने खाने को इकट्ठा करने वाला बना हुआ था, इकट्ठा करने वाला वही था। नाउ प्रूफ लाइन, as compared to wild animals such as tiger, lion or elephant, human beings are physically weak. अगर हम जंगली जानवर जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, इन सब से अगर इंसान को तुलना करें तो इंसान क्या है कि शारीरिक तौर पे काफी कमजोर है, या उसकी ताकत इन जानवरों से काफी कम है। The human beings have no sharp teeth, इंसान के पास शेर के जैसे, बाघ के जैसे लंबे दांत नहीं है, लंबे नाखून नहीं है। क्लॉज और हॉर्न्स, नाखून नहीं है या फिर उसका सींग नहीं है। The early human beings were always in danger of attacks from the wild animals. इसी वजह से क्या था कि पुराने जो आदि मानव थे या पुराने लोग इंसान थे, वो हमेशा इन जानवरों के आक्रमण से हमेशा डेंजर में रहते थे। वो उन पे हमेशा अटैक होने की चांसेस ज्यादा रहते थे। इट वॉज नॉट सेफ फॉर देम टू लिव और मूव अलोन, इसलिए ये उनके लिए सुरक्षित नहीं था कि वे अकेले जिए या कहीं भी आना जाना अकेले करें। सो दे वॉन्डर्ड इन ग्रुप्स, इस वजह से वे समूहों में घूमते थे। द ग्रुप्स वेर स्मॉल एंड द पीपल हेल्प ईच अदर, समूह जो थे वो काफी छोटे छोटे थे, लेकिन सारे लोग जो थे एक दूसरे की मदद करते थे। सो एंड ऑफ दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एडवेंट ऑफ स्टोन